हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टीम नोज़ल के बारे में। जानेंगे कि स्टीम नोज़ल क्या होता है और साथ ही जानेंगे कि स्टीम नोज़ल जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से करते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो आप वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। और फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ और नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि हमारा स्टीम नोज़ल है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि स्टीम नोज़ल क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी द्रव को किसी रास्ते से प्रवाहित किया जाता है, या आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब किसी फ्लूइड को जब हम किसी पाथ से फ्लो करते हैं या प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, इस रास्ते की जो अनुप्रस्थ काट है, तो इसको आप यहाँ पर क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार भी समझिए कि जो आपके रास्ते की क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बदलता रहता है, एवं इस काट के साथ आपका वेग भी बदलता रहता है। कहने का मतलब है कि जब आप किसी द्रव को किसी रास्ते से प्रवाहित करते हैं और जो आपका रास्ता होता है उसका क्या क्षेत्रफल क्या होता है, हर टाइम बदलता रहता है, एवं इस काट के जो साथ आपका वेग भी बदलता रहता है। जाहिर सी बात है, जब आपका क्षेत्रफल बदलेगा तब आपके वेग में भी बढ़ोतरी होगी, या वेग भी आपका क्या रहेगा, बदलता रहेगा। फिर कह रहा है कि यदि किसी रास्ते से प्रवाहित होने पर हमारा वेग बढ़ता है तो वही हमारा नोज़ल कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी रास्ते से किसी फ्लूइड को प्रवाहित करते हैं और जो हमारा रास्ता होता है उसका क्षेत्रफल हर टाइम बदलता रहता है, तो आपका जो वेग है वो भी बदलता रहता है, और रास्ते में जो प्रवाहित होने पर आपका वेग बदलता है, यही वेग आपका नोज़ल कहलाता है। इसका आप उदाहरण इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब आप दो पाइप लीजिए, एक का क्षेत्रफल आपका ज़्यादा हो, दूसरे का कम हो, और उसमें जब आप उसको फ्लूइड को प्रवाहित करेंगे, या आप पानी ले लीजिए तो आप पानी को प्रवाहित करेंगे तो देखेंगे जो हमारा पतला वाला या जिसका क्षेत्रफल हमारा कम होगा पाइप का, वहाँ से पानी हमारा क्या ज़्यादा प्रेशर में आता है, मतलब ज़्यादा उसकी वेग होती है वो ज़्यादा होती है। जहाँ और आपका जो दूसरा पाइप है जहाँ मोटा वाला, जिसका हमारा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा ज़्यादा है पतले वाले से, तो उसका वहाँ से जो पानी निकलेगा उसका वेग बहुत कम होगा पतले वाले पाइप की अपेक्षा। तो यही आपका नोज़ल का भी कार्य होता है। अब देख लेते हैं कि नोज़ल की दूसरी डेफिनेशन कह रहा है कि नोज़ल एक ऐसी डिवाइस होती है, या नोज़ल एक ऐसी युक्ति होती है जो भाप के वेग को बढ़ाता है। नोज़ल का काम होता है कि भाप को बढ़ाना, नोज़ल का दूसरा कोई काम नहीं होता है। नोज़ल का एक ही कार्य होता है, हमारा को बढ़ाना, मतलब भाप के वेग को बढ़ाना। फिर कह रहा है कि नोज़ल में भाप जो हमारा उच्च दाब पर प्रवेश करता, मतलब नोज़ल में जो हमारा भाप स्टीम प्रवेश करती है वो हाई प्रेशर पर प्रवेश करती है, और विस्तार के बाद मतलब एक्सपेंशन के बाद हमारा क्या, निम्न दाब पर बाहर निकल जाती है, जिससे हमारी क्या होती है, दाब ऊर्जा में कमी होती है, लेकिन हमारी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। नोज़ल का आपका काम ही होता है कि दाब ऊर्जा में कमी करना और गतिज ऊर्जा में वृद्धि करना। अब पढ़ लेते हैं कि नोज़ल के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो नोज़ल हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है अभिसारी नोज़ल, दूसरा होता है आपका अपसारी नोज़ल, और तीसरा आपका होता है अभिसारी अपसारी नोज़ल। अभी हम तीनों नोज़ल को चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहले टाइप हम पढ़ लेते हैं कि अभिसारी नोज़ल क्या होता है। तो अभिसारी नोज़ल एकदम सिंपल नोज़ल होता है। कह रहा है कि जिस नोज़ल की काट काट का मतलब यहाँ से आप क्षेत्रफल कर लीजिए, काट ना समझ में आए, या आप एरिया भी इसको समझ सकते हैं। कह रहा है कि जिस नोज़ल का एरिया लगातार घटता रहता है उसे हम अभिसारी नोज़ल कहते हैं। हो गया। अब सेकंड टाइप आपका पढ़ते हैं कि अपसारी नोज़ल क्या होता है। तो अपसारी नोज़ल आपका जस्ट अभिसारी नोज़ल का उल्टा होता है। तो अपसारी नोज़ल कहता है कि जिस नोज़ल की काट लगातार क्या रहती है, बदलती रहती है या बढ़ती रहती है, उसे हम अपसारी नोज़ल कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसके डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि अपसारी अभिसारी नोज़ल हो क्या होता है, अपसारी नोज़ल क्या होता है। अभिसारी नोज़ल में हमारा जो क्षेत्रफल है वो लगातार घटता चला जाता है, और अपसारी नोज़ल में क्या होता है कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। अभी आपको इस डायग्राम के माध्यम से अभी बताया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अभिसारी और अपसारी नोज़ल क्या होता है। तो आप नाम से ही क्लियर है कि क्या होगा, एक बार क्षेत्रफल आपका घटेगा, जस्ट उसके बाद आपका बढ़ेगा।
यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है कि जिस नोजल में हमारा क्षेत्रफल पहले बढ़ता है और फिर घटता है तो वो हमारा अभिसारी नोजल कहलाता है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला अभिसारी नोजल का चित्र है। तो अभिसारी नोजल की डेफिनेशन क्या कहती है? ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है ये आपका अभिसारी नोजल का, और अभिसारी नोजल कहता क्या है? जिस नोजल की काट हम लगातार घटती जाती है वो हमारी अभिसारी नोजल कहलाती है। तो काट घटने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए आपका अब यहाँ पर जो नोजल था उसका क्षेत्रफल एरिया कितना था, इतना था, लेकिन यहाँ पर क्या घटता चला गया, धीरे धीरे घटता चला गया। तो यही जो हमारा क्षेत्रफल घटता है यही हमारा अभिसारी नोजल कहलाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका टाइप अब अपसारी नोजल क्या होता है? तो अपसारी नोजल क्या कहता है कि अब जिस नोजल की काट हमेशा मतलब लगातार बढ़ती रहती है उसे हम अपसारी नोजल कहते हैं। तो ये आपका अपसारी नोजल का डायग्राम यहाँ पर बना है। कह रहा है कि जिस नोजल की काट लगातार क्या रहती है? बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर आपका जो इसका एरिया है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो यही आपका अपसारी नोजल कहलाता है। अब नेक्स्ट टाइप आपका देख लेते हैं कि अपभिसारी और अपसारी नोजल क्या होता है? तो अपभिसारी और अपसारी नोजल आप दोनों का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। कह रहा है कि जिन नोजल में काट हमारा क्या होता है? पहले तो क्या होता है? बढ़ता है, उसके बाद घटता है, तो हमारा अभिसारी अपसारी नोजल कहलाता है। यहाँ पर देखिए पहले आपका यहाँ पर जो क्षेत्रफल था इसका एरिया था, यहाँ पर तो बढ़ा उसके बाद लेकिन धीरे धीरे कम हुआ, और यहाँ पर फिर क्या हुआ? धीरे धीरे आपका बढ़ता चला गया। तो यही आपका अभिसारी और अपसारी नोजल कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो चुका है। जब आपका एग्जाम में ये स्टीम नोजल के बारे में पूछे कि स्टीम नोजल होता क्या है, आपको आपको इसके टाइप्स का वर्णन करने को कहे तो आप वहाँ पर फिगर ज़रूर बनाइए, तो वहाँ पर आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। फ्रेंड्स आप पीडीएफ और नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपना कीमती वक्त निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।